औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 10 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 8 है। आयत नंबर 7 में अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियावी मनाजिल को तय करने के लिए असबाब का जिक्र फरमाया और असबाब में से सबसे बेहतर जो सबब है वो सवारी है कि दुनिया की मंजिल तक पहुंचने के लिए। और उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसी के साथ रिलेटेड आखरत के मंजिल को जिक्र फरमाते हुए इशारा करते हुए आखरत की मंजिल की तरफ फरमाया कि जिस तरह दुनिया के रास्तों को अबूर करने की कोशिश करते हो और सवारी तेरे लिए बेहतरीन नज़रिया है, इसी तरह आखरत का फरमाया रास्ते बताए कि जो सीधा रास्ता और दरमियाना रास्ता है वो अल्लाह तबारक व तआला के रज़ामंदी तक पहुँचाता है और जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी की मंजिल तक पहुँचाते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सीधे रास्ते पर जो लोग हैं उनके लिए एक सवारी ज़िक्र मैं कहूँ कि एक सवारी ज़िक्र फरमाई कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने, और वो है आमना व आमिलुस सालिहात के ईमान लाना और नेक अमाल करना। जिस तरह दुनियावी मंजिल तक पहुँचने के लिए हमें तेज़ तरीन और ख़ूबसूरत सवारी चाहिए होती है, इस तरह अखरवी मंजिल तक पहुँचने के लिए इंसान को तेज़ तरीन और ख़ूबसूरत सवारी चाहिए होती है। और तेज़ तरीन और ख़ूबसूरत दोनों चीज़ें आमना व आमिलुस सालिहा हैं। जो नेक अमल ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसको अल्लाह तबारक व तआला मंजिल तक पहुँचा देंगे और अपनी पसंदीदा मंजिल तक पहुँचा देंगे। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं आयत नंबर 9 में फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि आयत नंबर 10 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपना ज़िक्र अपना एक ख़ास मेहरबानी की, एक ख़ास एहसान का ज़िक्र फरमाया। गो के पीछे अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़मीन व आसमान, इंसानी तख्लीक और फिर इस तरह की बहुत सारी अपनी मेहरबानियों का ज़िक्र फरमाते आए हैं। और फिर चौपाए और जानवर और इस तरह की चीज़ें सारी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाई। और यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला एक बड़ी नेमत को ज़िक्र फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि हुवल्लज़ी, पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपना तारफ़ करवाया कि अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है, वो पाक ज़ात है। अनज़ला मिनस समाई मा, जिसने आसमान से मा लकुम, जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी नाज़िल फरमाया। अगली जो जानवरों जो चौपायों से जो सवारी के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा आसान ज़िक्र फरमाया वो आसमान से पानी का नाज़िल होना ज़िक्र फरमाया कि आसमान से उसने पानी बरसाया और पानी भी तुम्हारे लिए तुम्हारे काम का है, मीठा पानी जिसको तुम पीने के लिए इस्तेमाल करते हो। और पानी अल्लाह तबारक व तआला ना बरसाता तो ज़मीन में कोई रोईदगी ना होती, कोई ज़ीर परवरिश ना पा सकती और कोई किसी चीज़ को खाना चारा ना मिलता। हाँ, ये भी ठीक है कि अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो पानी के बगैर उगाने पर कादिर था, पानी के बगैर इंसान को ज़िंदा रखने पर कादिर था, पानी के बगैर जानवरों और चौपायों को ज़िंदा रखने पर कादिर था। लेकिन उसकी नेमतों का जो तसलसल चल रहा है उसमें अपनी नेमत पानी का जिक्र फरमाया। और पानी के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अगर मैं खुश कर लेता तो तुम क्या कर सकते थे। फिर इसी बरसते हुए पानी को मीठा और कड़वा और खारा बनाया। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अगर मैं इसको खारा नाज़िल करता, कड़वा नाज़िल कर देता और फिर तो मुज़र नाज़िल कर देता, तुम्हारी सेहत के लिए मुज़र होता, फिर तुम क्या इसको खारे को मीठे में बदल सकते थे, मुज़र को सेहतमंद में बदल सकते थे। और क्या इस तरह का कोई और तुम में से कोई इंतज़ाम कर सकता था। हकीकत में यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ये सारी चीज़ें बता के तौहीद बारी ताला साबित करना चाहते हैं कि कोई तुम में से तुम्हारे माबूदों में से ऐसा है जो तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ें, ऐसे नेमतें तुम्हारे लिए तुम्हें मुहैया करे। और फिर आखिर ये नेमत जो जिक्र की पानी की कि अल्लाह तबारक व तआला अगर खारा पानी नाज़िल कर दे तो कोई उसको मीठे में बदलने की सलाहियत और ताकत रखता है जिनको तुम माबूद समझते हो। फिर ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला अगर मुज़र कर दे सेहत के लिए तो कोई है जो इसको सेहतमंद में बदल सकता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला अगर इसका नाज़िल करना ही बंद कर दे तो क्या तुम में से कोई है जो पानी बरसा सकता है तुम्हारे माबूदों में से। फिर ये कि अल्लाह तबारक व तआला अगर इसको सारे एक ही जैसा पानी नाज़िल कर देता तो क्या उसमें किस्मों में बदलने वाला कोई है, ऐसा मुमकिन ही नहीं था। और फिर उसने तुम्हारे लिए पानी बरसाया उसे, और फिर मिन हुई शराब, कुछ उसमें से पीने के काम आता है, मीठा पानी है जिसको डायरेक्ट इंसान पी लेता है और वो इंसानी सेहत के लिए अच्छा होता है, जिस्म के लिए, बॉडी के लिए अच्छा होता है, दिमाग के लिए, दिल के लिए अच्छा होता है और वो इंसान के काम आता है।
और फिर उसी में से फरमाया कि कुछ खारा पानी नाज़िल फरमाया, और वो जो तुम्हारे जिससे तुम खारा पानी जिससे मवेशियों के पीने के लिए इस्तेमाल होता है, और कुछ पानी ऐसा होता है जिसमें इंसानों के लिए शफा है, कुछ पानी ऐसा होता है जिसमें पौधों और अजनास के लिए शफा है, कुछ पानी ऐसा होता है जिसमें जानवरों और चौपायों के लिए शफा है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मिनहु शजरा फीही, कुछ ऐसा भी है तुसीमून, कुछ ऐसा पानी है जिसको तुम अपने जानवरों और चौपायों को पिलाते हो। तुसीमून का मतलब वैसे होता है चरने वाले जानवर, और चरने फिरने वाले जानवरों को भी पिलाते हो उस वही पानी। और इसी से याद एक बात ये भी आई कि चरने का अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम जो चरने वाले जानवर हैं उनको सूरज निकलने से पहले चरागाहों में ना ले जाया करो। आज ये शार्ट इररिलेवेंट बात ऐसी मेरे जहन में आ गई। फरमाया कि शराब मिनहू, कुछ अपने पीने के काम आता है, शजर फीही, कुछ में तुम खेती बाड़ी करते हो और अजनास उगाते हो, और अजनास उगाते हो तो फिर तरह तरह एक ही तरह का पानी देते हो खेत में, एक ही तरह की ज़मीन होती है, और कहीं किस्म की तुम्हारे लिए अनाज उगाता है, और हर किस्म का अनाज का एक अलग जायका होता है। इसी तरह तुम दरख्तों और पौधों को देते हो, और हर एक ही पानी देते हो, एक ही मिट्टी में उगे होते हैं, और हर एक के लिए उस पानी के ज़रिए से फ्रूट जो आता है उसके लिए मुख्तलिफ़ रंग और मुख्तलिफ़ जायके होते हैं। क्या तुम में से कोई ऐसा कर सकता है कि एक ही पानी से मुख्तलिफ़ किस्म का अनाज उगाए, एक ही पानी से जानवरों के लिए चारा उगाए, और उसी पानी को जानवरों के पीने के लिए काबिल कबूल बनाए, और उसी पानी से फ्रूट दरख्त बड़े बड़े दरख्त उगा दे, और एक ही जैसी मिट्टी में खासियत ये डाल दे कि दरख्त मुख्तलिफ़ किस्म के हों और फ्रूट मुख्तलिफ़ किस्म के हों, एक ही दरख्त पे मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट आते हों, एक ही दरख्त में मुख्तलिफ़ टेस्ट आता हो, एक ही तरह का पानी और एक ही तरह का मिट्टी इस्तेमाल करने के बाद दरख्तों की किस्में मुख्तलिफ़ होती हैं, और दरख्तों के जायके फ्रूट के जायके मुख्तलिफ़ होते हैं, फ्रूट मुख्तलिफ़ होते हैं, रंग मुख्तलिफ़ होते हैं, पत्ते मुख्तलिफ़ होते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई और ऐसा करने पर कादर नहीं है। तुम्हारे माबूदों में से अगर कोई माबूद ऐसा कर सकता है तो फिर करके दिखाए। फिर फरमाया कि युम्बितुलकुम मिन बिही ज़रअ व ज़ैतून, और उसमें से तुम्हारे लिए तरह तरह की बालियाँ, खेतियाँ और अनाज उगते हैं, और तुम्हारे जानवरों के लिए चारा उगता है, और उसकी कहीं किस्में होती हैं, और उसके कहीं तरह के फ़ायदे होते हैं, और कहीं कुछ नुकसानात में भी होते हैं। और जो एक चीज़ के लिए नुकसान होता है जिसमें उसमें दूसरी चीज़ के लिए फ़ायदा होता है, एक जानवर के लिए नुकसान होता है दूसरे के लिए वही दुआ होती है। और ये फरमाया कि वज़ैतून, और उसी पानी और उसी मिट्टी से कीमती तरीन दरख्त जैतून उगा दिया, और जैतून दुनिया में भी कोई कीमती तरीन है, और आखिरत में भी जन्नत का फ्रूट, जन्नत का फल होने की वजह से कीमती तरीन है। फरमाया कि उसी पानी में से सबसे नकारा जड़ी बूटियाँ जिसको जानवर भी नहीं खाते वो उगा दी, और वो दरख्त उगा दिया जो जहरीले पत्ते रखता है, जिसकी जहर से जानवर भी मर जाते हैं, और उसी पानी और उसी मिट्टी में से अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए जैतून जैसा खूबसूरत और सेहत बख्श फल उगा दिया, दरख्त उगा दिया, और उस दरख्त के साथ बेताशा फ्रूट लगा दिया, और उस फ्रूट से दुनिया में सबसे कीमती तरीन चीज़ ऑयल और बाकी चीज़ें बनती हैं जैतून से, और फिर उसको जन्नत का फ्रूट करार दिया। और ये फरमाया कि जन्नत का दरख्त उसी खारे पानी से तुम्हारे लिए और गदली मिट्टी में उगाया, और उसने तुम्हारे लिए दुनिया में तो गुना गुम फ़ायदे दिए तुम्हें, और यहाँ तक पहुँचा दिया तुम्हें। फिर उसके बाद फरमाया कि वन नखील, और खजूरें उगाई खुशबू वाली, दूसरी जगह फरमाया खुशबू वाली और बग़ैर खुशबू की, कुछ दाने एक एक दाने के साथ, और कुछ बहुत सारे गुच्छों और खुशबू के साथ। एक ही पानी पड़ता है, एक ही जैसी ज़मीन होती है, एक दरख्त पे एक दाना दाना खजूर का उगाता है, दूसरे दरख्त पे उसी मिट्टी में और उसी पानी से खुशे उगाते हैं, और एक का जायका एक तरह होता है, एक का जायका एक तरह का होता है। एक सेहत के लिए कम फ़ायदा देती है, दूसरी बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही होती है, और इस तरह के फ़ायदे इंसान के लिए। फिर फरमाया कि अनाब, और तुम्हारे लिए इसी मिट्टी से और इसी पानी के ज़रिए से तुम्हारे लिए अंगूर के बेलें उगा दी, और उस अंगूर की बेल में तरह तरह के रंग हैं, तरह तरह के जायके हैं, और
एक ही मिट्टी और एक ही पानी से परवरिश पा रही होती है। व मिन कुल्ली समरात, और इन तीनों फ्रूट के अलावा बहुत सारे ऐसे फ्रूट उगा दिए जिनको तुम जानते हो नहीं जानते हो, जो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छे हैं, तुम्हें जिनकी अफादियत का पता है, और कुछ ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मेडिसिन का काम करते हैं, लेकिन तुम्हें उनकी चूँकि अफादियत का इल्म नहीं है और तुम्हारा इल्म कम होने की वजह से वो ज़ाया होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए उगा देते हैं। और फिर फरमाया इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन, और ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं और बहुत बड़ी खूबसूरतियाँ हैं और बहुत बड़ी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की है, और लेकिन ये निशानियाँ हैं इसमें, और हर एक के लिए निशानी है, लेकिन निशानी को समझने के लिए अक्ल, शऊर और समझ की ज़रूरत होती है। अक्ल, शऊर और समझ भी अल्लाह तबारक व तआला की देन होती है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला जितनी सलाहियत देता है वो उतना ही समझ सकता है। कुछ लोग फ्रूट को फ्रूट समझ के खा लेते हैं, जायका समझ के खा लेते हैं, कुछ लोग फ्रूट को सेहत की अफादियत को मद्देनज़र रखते हुए खाते हैं, कुछ लोग उनको दवाई समझ के खाते हैं, कुछ लोग उनका मुख्तलिफ टेस्ट और मुख्तलिफ फ़वाइद से आगाह होते हैं, कुछ लोग नुकसानात से आगाह होते हैं, कुछ लोग टाइम के से आगाह होते हैं कि किस फ्रूट को किस टाइम में खाया जाए तो उसके ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। ये अक्ल वालों के लिए इसमें निशानियाँ हैं। लिकौमी यतफक्करून, और इसमें निशानियां हैं, लेकिन अक्ल, समझ और शऊर रखने वाली कौम के लिए, और अक्ल, समझ और शऊर अल्लाह की अता है, अल्लाह की देन है। जिसको चाहे अल्लाह तबारक व तआला अक्ल और समझ और शऊर से नवाजे, जिसको चाहे ततफक्करून ताकिलून तदब्बिर, उनका हुक्म तो अल्लाह तबारक व तआला ने जा बजा दिया है कि तफक्कर करो, सोच विचार करो, अक्ल इख्तियार करो और तदब्बर करो, फिर चीज़ को हासिल करने के लिए कोशिश और तदबीर करो। और ये सारा अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को हुक्म दिया है, लेकिन इंसान इस पर पूरा तभी उतर सकता है जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी चीज़ें, हर एक चीज़ की इतनी कैटेगरीज बनाई हैं, तो फिर इंसान की भी कैटेगरीज हैं, और समझ, तफक्कर, सोच, अक्ल के लिहाज से भी इंसान की कैटेगरीज हैं। कुछ लोग बहुत दूर तक बहुत चीज़ों की अफादियत को मद्देनज़र रखते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल कम समझ रखते हैं और वो उन्हीं चीज़ों से कम फ़ायदा उठा रहे होते हैं। कुछ लोग बिल्कुल ही समझ नहीं रखते उन चीज़ों की अफादियत की, वो सिर्फ़ एक ही फ़ायदा समझते हैं कि ये पेट भरने के लिए है। इंसान हो या चौपाया हो, जो अल्लाह तबारक व तआला ने ये चारा, ये सब्ज़ा, ये फल फ्रूट, ये दरख्त, ये पत्ते, ये घास फूस ये उगाई है, ये या फिर इंसान का पेट भरती है या फिर जानवरों और चौपायों का पेट भरती है। और उनको ये भी नहीं पता होता, वो ये समझते हैं कि पेट भर जाता है, हिम्मत पड़ जाती है, खड़े होने की ताकत पड़ जाती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये सेहत के लिए इसके कितने फ़ायदे हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिसको सलाहियत, जिसको समझ दे, और उसी के लिए दुआ है कुरान पाक, और उसी के लिए दवा है कुरान पाक। दुआ भी समझ रखने वालों के लिए, दुआ भी समझ रखने वालों के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला को दुआ और दवा दोनों सूरतों में समझने और अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और इन चीज़ों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई दूसरा नहीं जो इन चीज़ों को इतना फ़ायदे के साथ इंसान को मुहैया कर सके। और ये अल्लाह तबारक व तआला की वादा शरीक ज़ात है जो इतनी इंसानों के लिए नेमतों का इंतज़ाम करती है। अल्लाह के अलावा कोई महबूद किसी इंसान के लिए कोई एक सूखा पत्ता भी ज़मीन से सब्ज़ पत्ता भी नहीं उगा सकता, जड़ी बूटी और घास फूस भी नहीं उगा सकता। अल्लाह के करम है, अल्लाह की करम नवाजी है कि उसने तरह तरह की नेमतों को ज़मीन से उगाया और पानी के ज़रिए से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, सदका जारिया बनने में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।